नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब की सफाई के लिए नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन। झांसी महानगर के ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब को अतिक्रमण व दुर्दशा से बचाने और उसके विकास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर बुंदेलखंड तालाब संरक्षण समिति के द्वारा नगर आयुक्त को 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि तालाब 83.6 एकड़ के आकार का था, परंतु भू माफियाओं के द्वारा तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण वर्तमान में तालाब केवल 46 एकड़ में बचा हुआ है। इसी आकार में इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। तालाब की अतिक्रमण कर रहे कब्जाई गई भूमि वापस ली जाए। पूरा तालाब जलकुंभी व गंदगी से पटा हुआ है। विभिन्न हानिकारक रासायनिक तत्वों के कारण इसका पानी दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से मछलियां व अन्य पक्षी इसका पानी पीने से मर रहे हैं। और यही नहीं, इसके विषैले पानी का असर तालाब के करीब 5 किलोमीटर की आबादी वाले घरों के जल स्रोतों, हैंडपंप व बोरिंग आदि से प्राप्त होने वाला पानी भी दूषित हो रहा है। पूरे तालाब की सफाई कराए जाने की आवश्यकता। तालाब के सौंदर्यीकरण एवं रख रखाव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। तालाब के बीच में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई गई है, लेकिन प्रतिमा तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया है, जिससे प्रतिमा की साफ सफाई व माल्यार्पण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तालाब में नाव चलने की भी संभावना नहीं है। श्रद्धा व पर्यटन दोनों ही उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर लगे पानी के ATM शो पीस बने हुए हैं। पार्क में बच्चों के खेलने के कई उपकरण भी खराब पड़े हैं। सुरक्षा कर्मी भी कम संख्या में हैं। मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन वाला कुंड व ताजिए ठंडे करने वाला करबला भी गंदगी की चपेट में है। कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। नगर आयुक्त डॉक्टर आकांक्षा राणा ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य, समिति के संयोजक डॉक्टर सुनील तिवारी, अनिल झा, अशोक तिवारी गुरु, मनीराम कुशवाहा, अनिल चारिया, अमीर चंद आर, शैलेंद्र वर्मा, शीलू, दिनेश वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। मंत्री जी आज नगर आयुक्त जी से मिले हैं। झांसी का सबसे ऐतिहासिक स्थल लक्ष्मी तालाब, जहां पर चाहे माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन हो, ताजियों का विसर्जन हो और मांगलिक कार्यक्रम जहां जिस तालाब के आसपास होते हैं, जिसके चारों तरफ अगर हम देखें नवग्रह का मंदिर है, भूतनाथ का मंदिर है और अटखम्मा का मंदिर है, पटला जी के हनुमान जी का मंदिर है। कोई भी आदमी अगर बुंदेली माटी में आता है तो इन मंदिरों में जरूर जाता है। इस उद्देश्य से स्मार्ट सिटी में 100 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि वहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन वो पूरी धनराशि का बंदर बांट हो गया। आज वहाँ जो पार्क बने हैं वो भी सब उसके जितने अप्रेंटिस हैं खराब हैं। जो वाटर ATM है वो बंद पड़े हैं। पूरे तालाब के अंदर कीचड़ के बीच में जिस समय वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, बाई साहब की प्रतिमा लगाई जा रही थी, उस समय भी हम लोगों ने आपत्ति की थी कि इसको जाने का मार्ग होना चाहिए। वो मार्ग भी पूरा सब कीचड़ से भरा हुआ है। जलकुंभी लगी है, 20% उसकी ग्रोथ है। 18 तारीख को हम लोग वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करना चाहते थे, जिसमें बाहर के हमारे बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, लेकिन अब वो हमें स्थगित करना पड़ा क्योंकि अभी जो हमारी नगर निगम के अधिकारियों से बात हुई तो उनके पास धनराशि की व्यवस्था नहीं है और उनका कहना ये है कि इतनी जल्दी बिना जन सहयोग के ये संभव नहीं है। जन भागीदारी से ही वो कुंभी निकल सकती है। तो आज हम लोगों ने तय किया है, जब सरकार के जेब खाली है और करोड़ों रुपए बंदर बांट में चले गए, तो हमें चाहे झोली फैलाने पड़ी, चाहे हमें भीख मांगना पड़े, हम प्रयास करेंगे कि उस जलकुंभी को वहां से निकालें और कम से कम लक्ष्मी तालाब की ऐतिहासिकता को कायम रखें। जी आज नगर आयुक्त जी से मुलाकात की है, क्या समस्या है? झांसी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो लक्ष्मी तालाब, आतिया तालाब की समस्या है। आपको भी मालूम है कि झांसी में 6 तालाब यहाँ का भूगर्भ जल स्तर नियंत्रित करते थे, जिनमें 4 तालाब खत्म हो गए हैं। अब केवल 2 तालाब बचे हुए हैं और वो 2 तालाब हैं लक्ष्मी तालाब
और आतिया तालाब। आप देखिए इन दोनों तालाबों में जो पानी का संग्रह है उसकी कॉलीफॉर्म पोजीशन 4 लाख से ऊपर है, और 4 लाख से ऊपर होने के कारण क्या है, जो ग्रेविटेशनल वाटर जमीन के नीचे जा रहा है, तो झांसी के जो 5 किलोमीटर का रेडियस में जनसंख्या निवास कर रही है, वहाँ पे चाहे वो नलकूप से पानी निकालें, समरसेबल से पानी निकालें या फिर हैंडपंप से पानी निकालें, वो प्रदूषित पानी आ रहा है। तो ये अमृत योजना जो सरकार की चल रही है झांसी में, ये विष योजना के रूप में साबित हो रही है। और दूसरी बात ये कि गोरखपुर में जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ पर जो है अमी नदी थी, अमी नदी आज काली नदी के रूप में जानी जाती है। और गोरखपुर में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें देखें आप, मेनिंजाइटिस, मानसिक ज्वर और विभिन्न डिप्थीरिया, तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो वहाँ के नागरिकों को परेशान है। तो झांसी में ये अकेला तालाब का मुद्दा नहीं। आपने जो ज्ञापन दिया है नगर आयुक्त की तरफ से, आपको क्या प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? नहीं, उनका आश्वासन ये मिला है कि जैसे 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन था और रानी लक्ष्मीबाई की वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, तो हम लोग वहाँ पे माल्यार्पण को भी नहीं जा पाए क्योंकि पहुँचने का कोई मार्ग ही नहीं है। तो अब नगर आयुक्त महोदया ने ये हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो 18 जून इनका रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है, उस समय तक ये पूरा रास्ता तैयार हो जाएगा और आप लोग जाके महारानी लक्ष्मीबाई को माल्यार्पण कर पाएंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर